जय भीम जिंदाबाद। मैं दीपा पवार महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं खुद घुमांतू जनजाति से अपनी पहचान रखती हूँ और गाड़िया लोहार करके हमारी जनजाति जानी जाती है। घुमांतू जनजातियाँ जो है वो महाराष्ट्र और भारत के कई विभागों के अंदर कला, मनोरंजन और इसके ऊपर नींव रखते हुए अपनी उपजीविका का साधन देखती है। लेकिन अगर मुख्य धारा में देखें तो अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को लेकर बहुत ही वल्नरेबल और वंचित और दुर्लक्षित और उपेक्षित जिंदगी जो है ये समुदाय जी रहे हैं। जो आम जनता को बहुत ही आसानी से मिलने वाली बेसिक एमिनिटीज़ है, तो वो पानी हो, लाइट हो, सुरक्षित घर हो, दीवारों का घर हो, आपको पूरी नींद मिलनी चाहिए, आपकी सेहत ठीक हो, आपको एक सुरक्षित माहौल में आपकी आजीविका और आपका विकास होना चाहिए। ऐसे कई जो प्रश्न हैं आज भी घुमांतू जनजातियाँ जो बंदर का खेल दिखाते हैं, सांप का खेल दिखाते हैं, आपने मेले में कभी टैटू निकालते हुए समुदाय को देखा होगा, आपके पुराने कपड़े लेकर जाने वाली चिंदी कलेक्ट करने वाली कम्युनिटी को देखा होगा, या स्मशान में रहने वाले मशान जोगी समुदाय को देखा होगा। तो जो भी कलाओं से और मनोरंजन से अपनी उपजीविका चलाते हैं वो घुमांतू जनजातियाँ हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि छोटी से छोटी चीज़ या जिसे हम कहें कि योजनाएं, सर्विसेज और जीने के लिए जो भी उपलब्धि चाहिए वो इस समुदाय तक बिल्कुल भी नहीं पहुंची है। मुझे लगा कि जब एक 16-17 साल का सामाजिक संस्था में काम करने का और मूवमेंट के अंदर जुड़ने का अनुभव हो गया है तो अभी वो सही शुरुआत है। तो मेरी पहली जिम्मेदारी है समुदाय से आगे बढ़ती हुई एक फेमिनिस्ट एंटी कास्ट लीडरशिप करके कि मैं उनके सवालों के साथ उनकी जर्नी में किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट करूं। और उसी सोच के साथ मैंने अपनी जो पूरी संस्था की जर्नी है वो शुरू की है। तो संस्था का नाम ही है जो अनुभूति, उसका मतलब एक्सपीरियंस होता है। इसी से जुड़ा हुआ जो है वो अनुभूति का सफ़र है और उससे संस्था का निर्माण हुआ है। संस्था के रूप में जब मेरे जैसे लोग नेतृत्व में आते हैं जिनका फुटपाथ से ताल्लुकात है, चार दीवारियों से जिनका ताल्लुकात नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी में बेसिक नीड के लिए जिद्दोजहद करके आए हुए हैं, तो अगर हम सोचेंगे कि समाज के अंदर नेतृत्व की या जो आगे है उनकी संकल्पनाएं क्या है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके पहनावे, उनकी भाषा, उनका एलिटिज़म, उनका प्रिविलेज, वो कौन से सर्कल से आते हैं, वो कहाँ से अपनी पहचान बताते हैं, ये कई इंडिकेटर है जो नेतृत्व को एक्सेप्ट करने के लिए मदद करते हैं। कुछ रास्ते खुल जाते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि जिस ज़मीन से मैं आती हूँ वहाँ हम डेटा गिवर है, पार्टिसिपेंट है, वहाँ पे हम बेनिफिशरीज़ है, हम सर्वाइवल है, लेकिन हम टोटली खुद का फ्रंट में आके रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक्चुअल हमारा नेतृत्व ले सकते हैं, वो करेज जो है वो समाज के अंदर एक्सेप्टेंस का नहीं है। तो मेजर चैलेंज तो मैं कई बार बोलती हूँ कि डेवलपमेंट ये हमारा सेकंड स्टेप है, एग्जिस्टेंस ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। संस्था से जुड़ा हुआ जब मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, तो वहाँ पे सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है वो संसाधन इकट्ठा करने का है, जो सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, संस्था के और समुदाय के एग्जिस्टेंस के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो लगातार मेहनत करनी पड़ती है कि हम संसाधनों से जुड़े हुए लोगों तक किस तरह से पहुँचे। और वहाँ बस और बस दोस्ती पहुँचाती है, फ्रेंडशिप पहुँचाती है। तो NFI तक भी पहुँचने का वही रास्ता था। जो लोग अनुभूति के काम के ऊपर प्यार करते हैं, हमारे विचारधारा के ऊपर काफ़ी प्यार करते हैं, उन्होंने हमें NFI का जो है वो कनेक्शन दिया और फिर हम वहाँ पे रीच कर पाए। और रीच करने के बाद कुछ 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हुई कि जहाँ पे हमारे नियोजन में कुछ बातें थी कि हमें लोकल लेवल पे कुछ जगहों पर एक्सपांड करना है, हमें एक्सपांशन करना है। ऑलरेडी हम कई कम्युनिटीज़ में जो है पॉकेट एरियाज़ में काम कर रहे थे, लेकिन और 2-3 जगहों पर हम पहुँचे क्योंकि हमारी विजिबिलिटी, हमारा रीच आउट और समुदाय के साथ हमारा जुड़ाव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसे हम कहें कि एक नींव और ज़्यादा तैयार हो। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट है उसने हमें एक डेयर सेट करने के लिए थोड़ी मदद की है।